तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस तरह से 2 जीरोस दिया हुआ है, तो इस जीरोस के मदद से हम लोग 8 जीरोस को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 2 जीरोस तो दिया हुआ है ना, √5/3 और यहाँ पे -√5/3। पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं फैक्टर में, और फैक्टर में आ जाएगा तो हम लोग उस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद में और अदर जीरो को निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो फैक्टर में चेंज करने के लिए हम लोग इसमें x को प्लस करेंगे, x को माइनस करेंगे। x को प्लस और माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दिया होता है x + 2 = 0। हमारे पास जीरोस क्या आता है, तो x = मेरे पास आता है -2, और ये -2 जो होता है हमारे क्या होता है, तो ये -2 होता है हमारे पास जीरोस। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे x से प्लस किए, ठीक है, यानी कि x + 2 = 0 किए, तो हमारे पास शून्यक क्या निकला, -2 निकला। तो उसी तरह से हमारे पास ये 2 शून्यक दिए हुए हैं, तो एक में हम लोग क्या करेंगे कि x को प्लस करेंगे, एक में हम लोग x को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x + √5/3 और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x - √5/3। तो अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपैरिजन करो तो ये a + b और a - b के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, तो ये है a + b × a - b के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। और इसी फॉर्मूले पे पुट करके हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा है, a का स्क्वायर यानी कि मेरे पास a क्या है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो -b का मतलब क्या हो गया कि 5/3 अंडर रूट का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा x² - 5/3। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो x² - 5/3 दिया हुआ, अगर इस फैक्टर से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको हम लोग और इजी बनाते हैं। इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग 3 को कॉमन ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 1/3 को कॉमन लेंगे। तो मेरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x² और -5, ठीक है। अब देखो ये 1/3 कहाँ जाएगा, तो मैं भी आपको तुरंत बताई हूँ कि x + 2 = 0 होता है, यानी कि अगर हम लोग इसके साथ कोई और भी नंबर लिखे, ऐसे मान लो 2 लिख दिए, तो ये 2 क्या है, गुना में इधर आके भागा में जाके ये खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचेगा, मेरे पास सिर्फ -2 बचेगा। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको = के अदर साइड में करके इसको खत्म कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 3x² - 5। अब इसी 3x² - 5 से हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, उसके बाद में और अदर जीरोस को हम लोग निकालते हैं। तो सिंपल सा देखिए, हम लोगों को डिवाइड किससे करना है, तो हम लोगों को डिवाइड करना है 3x² - 5 से। किस में डिवाइड करना है, तो वो मेरे पास दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x और -5, ये दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग पिछले ही क्लास में डिवाइड पढ़े हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। तो 3x² - 5 में सबसे पहले 3x² में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि मेरा कितना आ जाए, 3x⁴ आ जाए। तो सिंपल सा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करना है, x⁴ से मल्टीप्लाई करना है। देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको तो इधर साइड में आप लिख सकते हो ना, 3x² - 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें, x² से। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या हो रहा है, तो ये हो जा रहा है 3x⁴, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5x²। तो जहाँ पे x² वाला है वहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -5x²। देखो हम लोगों को ना ये भी ध्यान में रखना होता है कि हम लोग सेम टर्म वाले को सेम टर्म वाले के साथ ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग का पावर 4 आया था, यहाँ पे पावर 3 है और हमारे पास कितना आया है, पावर 2 आया है, तो हम लोग इसके सामने लिखेंगे नहीं। जहाँ पे पावर जिसका रहता है उसी के सामने हम लोग उसको लिखते हैं, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम लोग इसके साइन को अपोजिट करते हैं। तो देखो ये प्लस में था, माइनस में हो गया, ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6x⁴। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 3x² हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बड़ा नंबर का साइन लिखते हैं ना, बड़ा नंबर का साइन क्या है, प्लस में है, क्योंकि हम लोग जब साइन को चेंज करते हैं तो इस साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये वैल्यू वैलिड होता है, मतलब ये साइन वैलिड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस 3x², ऊपर से हम लोग इसको ऐसे उतार देते हैं, तो ये हो जाएगा
10x और -5। अब देखो हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है कि इसी 3x² -5 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि कितना आ जाए 6x³ आ जाए। तो सिंपल सा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, +2x से कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 6x³। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ रहा है 10x आ रहा है। तो यहाँ पे 10x यहाँ पे है तो इसके सामने हम लोग इसको लिख देंगे। अब क्या करना है, इसके साइन को चेंज करना है, ये प्लस में है माइनस में हो गया, ये माइनस में है प्लस में हो गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। देखो ये दोनों सेम था इसलिए दोनों कट गया। मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बचा 3x² -5। बहुत सिंपल है, देखो जो क्वेश्चन है मेरे पास वही आ गया। तो जो क्वेश्चन है वही आ गया तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +1 से। तो क्या आ जा रहा है 3x² -5। साइन को अपोजिट करेंगे, प्लस में है माइनस में, माइनस में है प्लस में, कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। मेरे पास क्वेश्चन जो है कितना है, x² + 2x + 1 आया है। तो देखो जो हमारे पास x² + 2x + 1 आया है ना, तो हम लोग इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, 2 शून्य को निकालते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको क्या बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद में हम लोग इसको इससे फैक्टर बनाते हैं, और फैक्टर से हमारा क्या निकलता है, शून्यक निकलता है। तो चलिए हम लोग इससे शून्यक निकालते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 1, ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास आया है कोसेंट आया है ये ना, और कोसेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसका द्विघात समीकरण के जैसा हम लोग इसको 2 पार्ट में भाग करके और हम लोग फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद में जीरोस निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसको 2 पार्ट में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, x² + x + x + 1। क्योंकि हम लोग x + x करेंगे तो 2x आएगा, और x × x करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन देखें तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो सिर्फ +1 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। यहाँ पे देखो एक फैक्टर क्या आ गया, x + 1 एक फैक्टर हो गया अंदर वाला, फिर से एक फैक्टर आ क्या आ रहा है, x + 1 ही आ रहा है दोनों फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 जो है वो 0 के इक्वल है, फिर ये भी x + 1 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, -1, इधर भी x का वैल्यू कितना आ गया, -1। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जीरोज आर, जो हमारे पास 2 जीरोज निकला है वो क्या हो जाएगा, -1 एंड -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से, अगर हमारे पास इस तरह से जीरोस दिया हुआ है और पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको फैक्टर के फॉर्म में बनाते हैं, और फैक्टर के फॉर्म में बनाने के बाद उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आता है। मेरे पास जो कोसेंट आता है वो हमेशा द्विघात समीकरण ही आएगा, वो द्विघात में ही आएगा, क्वाड्रेटिक में ही आएगा। उस क्वाड्रेटिक को हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग 2 फैक्टर निकालते हैं, और वही 2 फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, 0 निकालते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से जीरोस निकालने आ गया होगा, और किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड भी करने आ गया होगा। तो आई श्योर कि आप अब तक डिवाइड भी सीख चुके हो, और जीरोस अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसके मदद से और जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी आप सीख चुके हो। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन था वो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज आपका 2.3 का था। अगर आप डिवाइड को अच्छे से बनाने सीख गए होंगे, जीरोस को निकालने सीख गए होंगे, मतलब समझो आपका 2.3 जो है वो कंप्लीट होता है। अभी चल रहा है क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोगों का टारगेट है कि 1 मंथ में पूरा का पूरा बुक जो है एनसीईआरटी का उसको कवर करना है। तो हम लोग 2 चैप्टर को बहुत ही आसानी से कवर कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से गैस पेपर को, जो भी आपके पास गैस पेपर अवेलेबल होगा, उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।